Welcome to my YouTube channel Math Solution. I am Anju Rani. In this video, I will solve chapter 9, Some Application of Trigonometry. This is question number 9. Question number 9 से पहले के क्वेश्चन 1 to 8 आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. इस क्वेश्चन में हमें एक टावर गिवन है ए बी. लेट ए बी बी अ टावर. ये हमारा ए बी टावर है. ये हमारा ग्राउंड लेवल है. और एक हमें बिल्डिंग गिवन है. लेट सी डी बी अ बिल्डिंग. ये हमारी सी डी बिल्डिंग है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. ये हमारा बिल्डिंग का टॉप है. ये हमारा टावर का फुट है. जब हम टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है. ये हमारा 30 है. 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग. ये हमारा बिल्डिंग का फुट है और ये हमारा टावर का टॉप है. जब हम बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखेंगे तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनेगा. तो हमारा ये 60 डिग्री है. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई. ये हमारा टावर है ये भी. ये हम इसकी हाइट हमें 50 मीटर गिवन है. 50 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. ये हमारी बिल्डिंग है सी डी. हमें सी डी की हाइट फाइंड करनी है. ये हमें सी डी फाइंड करना है. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लेट ए बी अ टावर एंड सी डी be a building. In triangle, पहले हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी डी. ए बी डी. ये हमारा एंगल है 60 डिग्री. ये ए बी हमारा परपेंडिकुलर है. ए बी हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारी बेस है. जो हमारा बेस है बी डी वो हमारे दोनों ट्राइंगल में है, ए बी डी एंड बी सी डी में. तो हम बेस लेंगे और परपेंडिकुलर लेंगे क्योंकि एक साइड हमें गिवन है और एक हमें फाइंड करनी है. तो हम 10 लेंगे. परपेंडिकुलर और बेस का कम्बिनेशन हमारा 10 में बनता है. हम लेंगे 10 60. यहाँ पे एंगल हमारा 60 है. 10 60 डिग्री. परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी और बेस बी डी. वैल्यू पुट करेंगे हम. 10 60 होता है हमारा √3. ए बी हमारा गिवन है 50 और बी डी फाइंड कर लेंगे यहाँ से. ये आ जाएगा हमारा बी डी इक्वल टू 50 अपॉन √3. अब हम सेकंड ट्राइंगल लेंगे बी सी डी. इन ट्राइंगल बी सी डी. बी सी डी में हमें ये हमारा एंगल है. ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये बेस है. बेस हमने फाइंड कर लिया है. हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है. परपेंडिकुलर हमारा हाइट ऑफ द बिल्डिंग है. तो अब हम 10 लेंगे. 10 और बेस कम्बिनेशन हमारा परपेंडिकुलर और बेस का कम्बिनेशन हमारा 10 में आता है. तो हम 10 लेंगे. 10 थीटा. यहाँ पे थीटा हमारा 30 है. परपेंडिकुलर सी डी अपॉन बेस बी डी. 10 30 होता है हमारा 1 अपॉन √3 इक्वल टू सी डी हमें फाइंड करनी है. बी डी हो गया 50 अपॉन √3. यहाँ से हमारा आ जाएगा सी डी इक्वल टू 50 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3.
ये आ जाएगा हमारा 50/3 इक्वल टू, मिक्स्ड में कर लेंगे हम, 16 2/3 मीटर। सी डी क्या है हमारा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो हमें फाइंड करनी थी वो 16 2/3 मीटर आ गई है। हम लिख देंगे हैंस हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 2/3 मीटर। This is question number 10. Two poles are equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. इसमें हमें two poles given है, हमें AB and CD are two pole. ये जो हमें जो पोल गिवन है ए बी एंड सी डी, इनकी हाइट इक्वल है। ये बीच में ये हमारी रोड है, ये हमारी रोड है। रोड की दोनों साइड अपोजिट साइड हमारे दो पोल्स हैं। ये हमारा पॉइंट है ओ। ओ पॉइंट से ए बी के टॉप को देखेंगे हम तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 गिवन है, 60 डिग्री। अब हम ओ से सी डी जो हमारा पोल है उसके टॉप को देखेंगे तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बनेगा, 30 डिग्री। टावर के जितने नज़दीक हम जाएंगे, ये पोल हमारा, पोल के जितने नज़दीक हम जाएंगे हमारा एंगल बड़ा बनेगा, और जितनी दूर जाएंगे हम, यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो ये 60 डिग्री है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। और हमारी जो रोड है बी डी, उसकी विड्थ हमें 80 मीटर गिवन है। ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल पोल, तो हम इनकी हाइट लेट कर लेंगे h। हाइट ऑफ ए बी h एंड हाइट ऑफ सी डी इज आल्सो h। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पोल्स। हमें ये पोल्स दिए हुए हैं, इनकी हाइट फाइंड करनी है, और ये डिस्टेंस, इस पॉइंट से जो हमारी डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करनी है। लेट बी ओ इक्वल टू एक्स। ये बी ओ हमने एक्स लेट कर ली है, और हमारी बी डी जो पूरी 80 है तो हमारी ओ डी कितनी हो गई, 80 माइनस एक्स। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट ए बी एंड सी डी are two poles of height h and BO equal to x, OD equal to 80 माइनस x। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लेंगे हम ए बी ओ, ए बी ओ। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है। एंगल के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो गई, और ये हमारा बेस है। तो हमें बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो इसमें 10 लेंगे हम, 10 60 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन बी ओ। 10 60 की वैल्यू होती है हमारी √3। ए बी हमने लेट h किया है, बी ओ हमारा x है, यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। h इक्वल टू √3 x। अब हम सेकंड ट्राइंगल लेंगे सी डी ओ। इन ट्राइंगल सी डी ओ, इसमें हमें थीटा कितना दिया हुआ है, 30, तो लिखेंगे 10 30। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे 30 के सामने वाली साइड हमारी सी डी है, वो परपेंडिकुलर हो गया हमारा, और बेस हमारा ओ डी।
वैल्यू पुट करेंगे tan 30 की 1/√3 इक्वल टू CD हमने H है हमारा और OD हम OD हमने कितना लिया 80 माइनस x। यहाँ से हम H निकाल लेंगे तो H आ जाएगा हमारा इक्वल टू 80 माइनस x/√3। ये हमारा H इक्वल टू √3x है, ये भी हमारी H की वैल्यू है, दोनों हम H की वैल्यू को इक्वल रख लेंगे। √3x इक्वल टू 80 माइनस x इक्वल टू √3। ये √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x इक्वल टू 80 माइनस x, यहाँ से आ जाएगा माइनस x इधर जाके प्लस हो जाएगा, 4x इक्वल टू 80। यहाँ से हमारा आ जाएगा x इक्वल टू 80/4, 8 है हमारा, तो ये आ गया 20। तो x इक्वल टू 20। हम ये x की वैल्यू इसमें रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारा h आ जाएगा, हाइट ऑफ द पोल आ जाएगी। पुटिंग x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा h है, h इक्वल टू √3 इंटू 20। तो हाइट ऑफ द पोल हमने लेट किया, h लेट किया, तो हाइट ऑफ द पोल आ गई हमारी 20√3। हमारी हाइट ऑफ द पोल तो आ गई 20√3। अब हम BO एंड OD फाइंड करेंगे। BO इक्वल टू x है, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 20 मीटर। अब हम OD फाइंड करेंगे। OD कितना हो गया हमारा BD, या फिर हम लिख लेंगे 80 माइनस x। 80 माइनस x लेट किया था हमने, 80 माइनस 20, तो OD कितनी आ गई हमारी 60 मीटर। तो हमारी हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स आ गया है, तो लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इज h हमारा आ गया 20, h हमारा 20√3 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल are 20 meter and 60 meter. This is question number 11. A tower stand vertically on a bank of a canal. ये कैनाल है, ये कैनाल का बैंक है, यहाँ पे हमारा एक टावर है AB. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the tower top of the tower is 60 डिग्री। ये हमारा पॉइंट C है, दूसरे बैंक पे है, ये हमारी रिवर है, एक साइड हमारा B पॉइंट है, एक साइड हमारा C पॉइंट है। इस C पॉइंट से हम टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे 60 डिग्री है। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। ये हमारा D पॉइंट है, ये C पॉइंट से 20 मीटर की डिस्टेंस है। C पॉइंट से हम टावर के टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द कैनाल। हमें ये टावर है, इसकी हाइट फाइंड करनी है, और विड्थ ऑफ द कैनाल, ये विड्थ है हमारी CB, ये हमें फाइंड करनी है। लेट हाइट ऑफ द टावर भी h, हमने ये h ले लिया हाइट, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल भी x। ये फिगर हमारी क्वेश्चन में गिवन है। तो ये डी भी कितनी हो गई हमारी 20 प्लस x। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। लेट AB
AB be a tower of height h and width of the canal BC equal to x मीटर। इन ट्राइंगल, हम ट्राइंगल लेंगे ACB। इसमें हमें परपेंडिकुलर है और बेस है हमारा, ये हमारी 60 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हम इसमें tan लगाएंगे क्योंकि tan में परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं। tan एंगल क्या हमारा 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB हाइट ऑफ द टावर एंड CB विड्थ ऑफ द कैनाल BC। वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया हमारा √3, tan 60 हमारा √3 होता है, AB हमने h लेट किया है और BC x, यहाँ से हम h आ जाएगा हमारा √3x। अब हम सेकंड ट्राइंगल लेंगे ABD। इन ट्राइंगल ABD इसमें भी हमें परपेंडिकुलर और बेस लेना है, हम tan यूज़ करेंगे इसमें, tan 60 tan 30, इसमें हमारा एंगल 30 है, tan 30 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BD। tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√3 इक्वल टू AB हमने लेट किया h हाइट ऑफ द टावर, BD हमारी 20 + x, यहाँ से हमारी h आ जाएगी 20 + x अपॉन √3। यहाँ से h है √3x और यहाँ पे ये भी h की वैल्यू है, दोनों को इक्वल रख लेंगे हम, 3x इक्वल टू 20 + x अपॉन √3। √3 इधर चल जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 3x हो जाएगा हमारा इक्वल टू 20 + x। 3x - x इक्वल टू 20, 2x इक्वल टू 20, तो x आ जाएगी हमारी 20/2 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 मीटर। x क्या है हमारी विड्थ ऑफ द कैनाल 10 मीटर। अब हम हाइट ऑफ द टावर फाइंड करेंगे, ये हमारी इक्वेशन 1 है, h इक्वल टू √3x, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, h इक्वल टू √3x, x हमारा 10, तो हमारी h आ गई 10 √3 मीटर हाइट ऑफ द टावर। हैंस हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर and width of the canal is 10 meter. This is question number 12. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. इसमें हमें केबल टावर गिवन है AB, हम ले लेते हैं केबल टावर AB है हमारा, AB be a केबल टावर एंड CD be a बिल्डिंग। ये हमारी बिल्डिंग है CD, ये हमारा ग्राउंड है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। ये हमारी जो बिल्डिंग है इसके टॉप से अगर हम टावर के टॉप को देखेंगे तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, 60 डिग्री। ये हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो BD के पैरेलल है। ये हमारा 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, ये O पॉइंट है हमारा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। C पॉइंट से हम एंगल ऑफ एलिवेशन तो हमारा होता है जब ऊपर की तरफ, ऊपर की साइड देखते हैं,
अगर हम सी से हम फुट ऑफ द टावर देखेंगे तो ये हम इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये हमारा है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये हमारा टावर है ए बी, इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। लेट एच बी द हाइट ऑफ टावर। हमारी जो बिल्डिंग की हाइट गिवन है सी डी 7 मीटर है, ये हमारी 7 मीटर गिवन है सी डी। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट फाइंड करनी है हमें। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। लेट ए बी अ टावर of height h and CD be a building of height 7 मीटर। हम ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल OCB हमारा ये वाला ट्राइंगल है। OCB ये हमारा एंगल है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और ये हमारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर हमारा OB हो गया और बेस OC। 10 लगाएंगे हम इसमें, परपेंडिकुलर और बेस है 10 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर OB अपॉन OC। वैल्यू पुट करेंगे 10 45 हमारा 1 होता है, OB अपॉन OC। तो यहाँ से हमारा OB इक्वल टू OC आ जाएगा। हमारी जो लाइन है OC पैरेलल है BD के, ये हमारा 7 है, तो हमारा OB भी 7 मीटर हो जाएगा। 7 मीटर हमारा OB हो जाएगा 7 मीटर इक्वल टू 7 मीटर। अब हम सेकंड ट्राइंगल लेंगे AOC। इन ट्राइंगल AOC हमारी हाइट, हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। OB तो हमारे पास आ गई। अब हम AO फाइंड करेंगे, और हमारे पास बेस भी है, तो हम इसमें 10 लगाएंगे। 10 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AO अपॉन OC। 10 60 होता है हमारा √3। AO हमें फाइंड करनी है। OC आगे हमारा 7, तो यहाँ से AO आ जाएगी 7√3। अब हम हाइट ऑफ द टावर फाइंड करेंगे। हाइट ऑफ केबल टावर H है हमारा, और H क्या है हमारा AO प्लस OB। AO क्या है हमारा, अभी हमने फाइंड करा है 7√3, और OB हमारा 7 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, √3 + 1 मीटर। तो हमारी हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। सही समझाया ना? We have solved questions 9 to 12 in this video. If you have any doubt, you can write in comment section. Next question of this chapter will be in next video. Thanks for watching.